बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीपिंग इट रियल विद हमजा अमीर के साथ खुशामदीद। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं और जब से, चाहे वो फरवरी 2019 का वाक़या हो या उसके बाद आर्टिकल 370 और 35A की एब्रोगेशन हो, ताल्लुकात ख़राब ही होते रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी जारी रही है कि दोनों ममालिक के बीच में डायलॉग होना चाहिए और पाकिस्तान की हर दर्जा कोशिश ये रही है कि एक फॉरेन इंटरवेंशन या थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आए एक स्ट्रॉन्ग एंटिटी की तरफ से, जो पाकिस्तान और भारत को डायलॉग पे लेके आए। साथ साथ ही जहाँ ये एफर्ट्स होती हैं वहाँ पे ग्लोबली पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव भी जारी है, जिसमें पाकिस्तान भारत के इक़दामात जो जम्मू कश्मीर में किए जा रहे हैं उनको हाईलाइट कर रहा है। जैसे कि डोमिसाइल लॉ हो गया, 370 की एब्रोगेशन हो गई, लॉकडाउन हो गया, इस तरह के मामला पाकिस्तान रेज करता है। कहीं ना कहीं इन सारे मामलात को लेके प्रोपेगेंडा की हद तक जो है वो उसको डिविएट या उसको डिटीरिएट करने की एफर्ट भी जारी रहती है। जैसे कि कुछ ऐसे क्लेम भी आते हैं जो कहा जाता है कि पाकिस्तान यहाँ से लॉन्च पैड लॉन्च करने वाला है, पाकिस्तान की आर्मी या पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया को टारगेट करने पे लगी हुई है। और इंडिया में भी जिस तरह की बातें मीडिया के थ्रू प्रोपेगेट की जाती हैं, ये सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट, वेरी वेल नोन फेस व्हेन इट कम्स टू पीपल एंड द मीडिया इन इंडिया एंड आल्सो इन पाकिस्तान, मिस्टर कमर चीमा, माय वेरी गुड फ्रेंड। कमर साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? देखिए, इसमें 70-72 साल हो गए हैं पाकिस्तान के, जो है वो पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात ख़राब हैं, हम नेबर्स भी हैं। आपको पता था एक वक्त था कि जब पाकिस्तान कहता था कि हमें पहले कश्मीर पे बात करनी है, तो भारत कहता था पहले इकोनॉमी पे बात करेंगे, तो हम पहले धीरे धीरे इकोनॉमी पे चलेंगे, फिर बाकी जाके जो हार्ड इशूज़ हैं हम उधर जाके डिस्कस करेंगे। और हम नहीं मानते थे। अभी एक वक्त आ गया है कि हम कहते हैं कि चलो पहले इकोनॉमी से डिस्कस कर लो, वो कहते हैं नहीं जी, पहले जो है वो आपने ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म और कश्मीर, ये जो है ना, पहले आप इस पे जो आप जो इन्फिल्ट्रेशन करते हैं उस पे जो है ना बात करो। 9/11 के बाद पलड़ा पाकिस्तान का भारी होना चाहिए था, क्योंकि हमने दहशतगर्दी की जंग में जानें भी दी, इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान भी हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारा जो बयानी है वो अपॉलोजेटिक है। उसकी वजूहात भी बहुत सारी हैं, वो भी डिस्कस की जा सकती हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इंडिया जो कि खुद स्टेट स्पॉन्सर ऑफ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, आप भले इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में देखें, बलूचिस्तान में कुलभूषण यादव का नेटवर्क देखें, टीटीपी को फाइनेंसिंग देखें, और इसी तरह अफगानिस्तान में इस्लामिक स्टेट को स्पॉन्सर कर रहे हैं ताकि वो तालिबान को भी टफ टाइम दें, और वो जो ऐसी दहशतगर्द तंजीमें जो पाकिस्तान में कार्रवाइयाँ कर रहे हैं उनको भी स्पॉन्सर कर रहे हैं। लेकिन डेफिनेटली इस बयानिए को कोई बाय नहीं कर रहा, या बड़ा स्लोली बाय कर रहा है, और ये जो पाकिस्तान इंडिया की जो टेंशन होती है वो उसमें आके उसको कहते हैं जी ये तो दोनों मुल्कों की रेटरिक है, तो ये तो ऐसे ही करते रहते हैं, तो बस ये है इशू है तो बस, और समझा जाता है क्योंकि सीरियस चीज नहीं समझी जाती। पहली बात है कि मोदी साहब जब 2014 में आए तो उन्होंने आके एक ऑफेंसिव नैरेटिव दिया, उन्होंने पैगाम देने की यही कोशिश की, हम तो चाहते हैं कि ताल्लुकात बढ़े। नवाज शरीफ साहब को बुलाया, फिर उनकी बेटी की नवासी की शादी पे आ गए, और फिर उसके बाद भले हमने बड़ी कोशिश की ताल्लुकात ठीक हों, लेकिन उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, फिर इलेक्शन जीतने ये 2019 में सारा सिलसिला खराब कर दिया, तो मामलात कहीं बिगड़ गए हैं और ये मामलात वापस नहीं आ रहे, क्योंकि जो दाएं बाजू की बीजेपी गवर्नमेंट है उसको पता चल गया कि अब हमारी जीत और इंडिया की जो नेशनलिज्म मजबूत ऐसे ही होगी अगर आप पाकिस्तान बैशिंग करते रहेंगे। मीडिया भी बिकता है वहां पे, और मजे की बात है इंडिया इतना बड़ा है कि वहां जो बेचो बिक जाता है।
आप नफरत बेचें, गंद बेचें, खूबसूरत चीजें बेचें, बॉलीवुड बेचें, सब कुछ, सबकी मार्केट मौजूद है। 135 करोड़ का मुल्क है, तो उनको ये एडवांटेज ही बहुत जाता है। वहां पे जहालत भी है, वहां पढ़े लिखे लोग भी हैं, वहां लिबरल भी हैं, सेकुलर भी हैं, दाएं बाजू के मजहबी इंतहा पसंद भी हैं, जो कि किसी दहशतगर्दी की तंजीमों से कम नहीं है, और जो वो करते हैं जिस तरह मुसलमानों के साथ, माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, वो सारी बातें सामने है। मेरा ख्याल है कि हालात मजीद खराब हो गए हैं। और हमारी नई गवर्नमेंट, इमरान खान साहब ने कोशिश की थी आके, उन्होंने बल्कि 1 साल वेट किया। आपको पता है कि हम ये इंडिया में इलेक्शन हो लें तो फिर हालात हम ठीक होंगे, फिर हम मोदी से बात करेंगे। बीजेपी पावरफुल जमात है तो बीजेपी से बात करना ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन आप देखें कि हम इंतजार करते रहे, हमारा स्ट्रेटेजिक थॉट क्या था, हमारा जो नेशनल पॉलिसी क्या थी, और वो क्या सोच के बैठे हुए थे कि हमें इनके साथ क्या करना है। तो मेरा ख्याल है कि चीजें कोई मुनासिब नहीं है इस वक्त, और इंडिया ने जितनी नफरत फैला दी है और जितनी अवाम के अंदर इस वक्त नफरत है पाकिस्तान के लिए, इसको अनडू करने में बहुत टाइम लगेगा। ये नस्लों की बात है, नस्लों ने ही खराब की है और नस्लों में ठीक हो गई है। जितना रेडिकलाइज लोग होते हैं, अगर डी रेडिकलाइज करेंगे तो उतना ही टाइम चाहिए होता है। हमने तालिबान को 20-25 साल बनाया, और जिस तरह हालात बने, आज हम डी रेडिकलाइज करना चाहते हैं खुद भी, तो हमें बहुत ज्यादा टाइम लगा है और बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। तो ये प्रोसेस बड़े लंबे होते हैं मुल्कों को ठीक करने के या थॉट प्रोसेस को ठीक करने के।